नमस्कार, जय हिंद, वेलकम टू बालाजी क्लासेस। मैं भरत गुप्ता बालाजी क्लासेस में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कैसे हैं? आपका अध्ययन कैसे चल रहा है? कमेंट करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपका अध्ययन कार्य भी अच्छा चल रहा होगा। अगर नहीं चल रहा तो आप चालू कर दीजिए, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मेहनत तो करना पड़ेगा। अभी आप 6 घंटे का मेहनत अगर कर ले रहे हैं तो फ्यूचर में आपको 12 घंटे की मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। जब जागिए तब सवेरा है। कॉन्फिडेंस बनाइए, आत्मविश्वास बनाइए और लग जाइए, जुड़ जाइए, क्योंकि आपका केवल एक ही कार्य है, पढ़ना। एक मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए आप हौसला उड़ाइए और लग जाइए। आज मैं काफी दिन बाद उपस्थित हुआ हूं। चलिए, गर्मी बहुत है, चलिए अब चर्चा करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया था। टाइप ऑफ वायरस के बारे में बात करनी थी। टाइप ऑफ वायरस में भी बात कर लिया था, आरएनए टाइप, डीएनए टाइप। जनरली प्लांट में आरएनए टाइप के वायरस पाए जाते हैं और एनिमल में डीएनए टाइप के वायरस होते हैं। किसको क्या कहा जाता है सब बता देते। टोबैको वायरस क्या है। अब आप एक पर्टिकुलर वायरस के बारे में आप कोर्स में जो है टीएमबी वायरस है, एड्स वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस है, थोड़ा इनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, आज हमारा फर्स्ट वायरस हम चर्चा करते हैं। एड्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में, नीट में। एड्स, तो एड्स के बारे में पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। एक्वायर्ड, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसी को एचआईवी वायरस बोलते हैं। एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। सबसे पहले एड्स का केस 1981 में यूएसए में मिला था। कहां मिला था? यूएसए में मिला था। और यूएसए में मिला था। फर्स्ट पेशेंट कौन था? फर्स्ट पेशेंट कौन था? ग्यूटेन डॉगस। क्या नाम था फर्स्ट पेशेंट का? ग्यूटेन डॉगस। गार्टेन ड्यूगस था। और 1986 में फर्स्ट टाइम इंडिया मिला था। इंडिया में फर्स्ट टाइम कब आया था? कहां मिला था? तमिलनाडु में। रेड लाइट एरिया में मिला था। जिसे काल गर्ल बोलते हैं। काल गर्ल में मिला था। फर्स्ट पेशेंट का नाम गार्टेन ड्यूगस था, यूएसए मिला था। और 1986 में खूब क्वेश्चन पूछा गया कि 1981 फर्स्ट पहला पेशेंट कहां मिला था? यूएसए मिला था। भारत में कब आया एड्स? 1986 में आया। कहां आया? तमिलनाडु में आया। वहां रिसर्च किया गया यूएसए में, तो 92% केस जो था, 92% केस मैन में मिला था, आदमी में। और 8% केस वुमेन में मिला था। 92% केस मेन में मिला था और 8% केस वुमेन में मिला था।
1986 में एड्स वायरस को HIV वायरस बोला करते हैं। HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स वायरस जो होता है, एड्स वायरस जो होता है, HIV एड्स वायरस RNA टाइप का होता है। एड्स वायरस टाइप ऑफ वायरस कैसा होता है? एड्स वायरस टाइप कैसा होता है? RNA टाइप का वायरस होता है। किस टाइप का होता है? RNA टाइप का होता है। और इसमें एक एंजाइम पाया था, रिवर्स, क्वेश्चन पूछा गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया था। इसी कारण ये अपने आप के रूप में RNA से DNA से RNA में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको तो रेट्रा टाइप वायरस क्या बोलते हैं? रेट्रा टाइप होता है, रेट्रा वायरस बोलते, या इसी को रेट्रा वायरस बोलते हैं। तो एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। 1981 में पहले यूएसए मिला था, 1986 में तमिलनाडु मिला था। गार्डन ड्यूगस पहला पेशेंट था। और एड्स वायरस के बारे में और जान लीजिए। एड्स वायरस किस पे अटैक करता है? अटैक, क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटैक T4 लिम्फोसाइट, किस पे? T4 लिम्फोसाइट पे। लिम्फोसाइट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अटैक्स वायरस, एड्स वायरस है, किस पे अटैक करता है? तो पहला ऑप्शन आएगा बी लिम्फोसाइट करता है कि टी लिम्फोसाइट पे? तो आप बताएंगे टी लिम्फोसाइट पे। टी लिम्फोसाइट में कौन से लिम्फोसाइट है? T4 लिम्फोसाइट पे। T4 लिम्फोसाइट पे। चलिए थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं। थोड़ा सा और इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सिंबल ऑफ एड्स, एड्स का सिंबल कैसा होता है? क्वेश्चन पूछा गया है, एल जैसा होता है, स्मॉल एल जैसा होता है। सिंबल ऑफ एड्स, वायरस ऑफ एड्स के वायरस किस नाम से जानते हैं? एक तो एड्स वायरस के नाम से जानते हैं, जिसके एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दूसरा और किस नाम से जानते हैं? HIV के नाम से जानते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तीसरा STLV के नाम से जानते हैं, STLV वायरस के नाम से जानते हैं। HIV वायरस, STLV। अच्छा, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस। क्या नाम है? 3 नाम आप रखिए। एड्स के तीन नाम है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी से HIV वायरस, STLV वायरस, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस। ह्यूमन टी सेल, आपको पता है एड्स वायरस RNA कंटेनिंग वायरस है। क्वेश्चन पूछा गया, RNA कंटेनिंग आपको बता चुके हैं, कंटेनिंग वायरस है। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है, जिसके कारण अपने आप को चेंज करता है। अब सिम्टम्स ऑफ एड्स, एड्स के सिम्टम्स क्या है? देखिए, एड्स रोग नहीं, रोगों का घर है। एड्स का पर्टिकुलर कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस वेट लॉस होगा आपका, अगर फीवर है तो फीवर भी रहेगा, कॉन्टिन्यूअस फीवर होगा, थकावट रहेगी। मतलब इम्यून
कंटिन्यूअस आपका जो है इम्यूनो सिस्टम घटता जाएगा। अगर बुखार हो गया, चोट हो गया, कोई चीज लग गई तो हमेशा वो रहेगा। तो सब मेन सिम्टम क्या, कंटिन्यूअस वेट लॉस। वेट लॉस का कंटिन्यूअस वेट लॉस होता है, कंटिन्यूअस लॉस ऑफ रेजिस्टेंस। रोग से लड़ने की क्षमता का लगातार गिरावट होगी। अब बात करते हैं एजेंसी विष ट्रांसमिट। कौन सी एजेंसी है जो एड्स को फैलाने में सहायता करती है? किसके द्वारा एड्स फैलता है? तो आप सभी को पता है, जागरूकता अभियान हमारे यहाँ चलता है। एजेंसी विच ट्रांसमिट एड्स। तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड स्वस्थ आदमी के ऊपर चढ़ा देंगे तो वो भी इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको भी एड्स हो जाएगा। एक एड्स से इन्फेक्टेड व्यक्ति अगर उसका ब्लड किसी दूसरे स्वस्थ आदमी के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। और क्या है, अगर इन्फेक्टेड बंदे का नीडल या सिरिंज यूज करेंगे तब भी वो इन्फेक्शन फैलाएगा। ठीक है, तो ये सब प्रिकॉशन रखना चाहिए। सब कुछ चीजों को जो है डायरेक्ट अगर ब्लड कांटेक्ट आ गया, डायरेक्ट ब्लड कांटेक्ट अगर हमारा इन्फेक्टेड पर्सन का डायरेक्ट ब्लड कांटेक्ट अगर नॉर्मल पर्सन से हो गया तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ऐसे चीजों को से प्रिकॉशन रखना चाहिए जिससे डायरेक्ट कांटेक्ट ब्लड का ना हो पाए। सेक्सुअल कांटेक्ट अगर इन्फेक्टेड पर्सन से आप सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं तो आप भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं एड्स डे। एड्स डे कब मनाया जाता है? एड्स डे 1 दिसंबर से मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स क्वेश्चन पूछा गया है, एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ था? 1 दिसंबर 1988 से। 1988 से एड्स डे मनाया जाता है। कौन सा टेस्ट हेल्प करता है? इस पर खूब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट क्वेश्चन पूछा गया। एलिसा टेस्ट इज रिलेटेड टू द एड्स। एड्स से रिलेटेड कौन है? एलिसा टेस्ट है। आपको पता है एड्स वायरस अटैक T4 लिम्फोसाइट। अब चलिए बात करते हैं दूसरे वायरस की। एड्स वायरस हमारा खत्म हो गया। अब चर्चा करते हैं टीएमबी की। टीएमबी वायरस, टीएमबी फुल फॉर्म इसको पता है, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस ये भी आरएनए कंटेनिंग वायरस है। आरएनए कंटेनिंग है। कौन सा आरएनए? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। देखिए वायरस है तो वायरस 2 पार्ट से मिलकर बना है, आपको बता चुके हैं। कौन कौन पार्ट था? एक न्यूक्लिक एसिड पार्ट था जो जिसको प्रोटीन कोट सराउंड किया था, जिसे कैप्सूल या कैप्सोमर, जिसकी यूनिट को कैप्सूमर बोले थे। ठीक है, इसी प्रकार टीएमबी भी होता है। टीएमबी को फुल फॉर्म टोबैको मोज़ेक वायरस आरएनए कंटेनिंग होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया था। और डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया? इवोनॉस्की। किसने डिस्कवर किया था? इवोनॉस्की ने
1892 में डिस्कवर किया था और क्रिस्टलाइज बाय स्टैनली ने सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया था 1935 में। तो पूछा था टोबैको वायरस की डिस्कवरी किसने किया था? इवानोव्स्की ने किया था। और वायरस इज डिस्कवर्ड बाय आल्सो इवानोव्स्की ने क्या किया था? टोबैको मोजाइक वायरस इन्होंने देखा कि पत्तियों में सफेद, तंबाकू की पत्तियों में सफेद चित्तीदार संरचना दिख रही है, ठीक है, और पत्तियां जो है खराब हो रही हैं। इन्होंने क्या किया? उसको उन पत्तियों को पीस के दूसरे स्वस्थ पत्तियों पे डाला तो वो भी पत्तियां खराब हो गई। तो उनको पता चला कि किसी अननोन वायरस या इस टाइप की कोई चीज है जिसके कारण हो रही है। इन्होंने इसका नाम टोबैको मोजाइक वायरस भी रखा था। टोबैको मोजाइक वायरस किसने रखा था? टर्म भी इन्होंने दिया था। तो इस प्रकार वायरस की डिस्कवरी हुई थी। अब न्यूक्लिक एसिड आपको बता दिए। अच्छा, इस पे क्वेश्चन पूछा था साइंटिफिक नेम क्या होता है इसका? साइंटिफिक नेम क्या है इसका? टोबैको मोजाइक वायरस का साइंटिफिक नेम क्या है? प्रोटोवायरस टोबैकी। क्या नाम है? प्रोटोवायरस टोबैकी क्वेश्चन पूछा गया। प्रोटोवायरस टोबैकी साइंटिफिक नेम है। इन्होंने डिस्कवरी किया था इवानोव्स्की ने, क्रिस्टलाइज किया था स्टैनली मिलर ने। अब बात करते हैं इसमें जो न्यूक्लिक एसिड है आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है और ये 63 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना। कितने? 63 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना। क्वेश्चन पूछा गया 63 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। कितने? 63 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। और इसके प्रोटीन कोट होता है। प्रोटीन कोट क्या करता है? प्रोटीन कोट को कैप्सिड बोलते हैं। और कैप्सिड की यूनिट क्या होती है? कैप्सोमर बोलते हैं। कैप्सोमर बोले थे। और कितने कैप्सोमर से मिलकर बना होता है प्रोटीन कोड या कैप्सिड? कितने कैप्सोमर से बना होता है? 2130। कितने? 2130 यूनिट कैप्सोमर से मिलकर बना होता है। 2130 यूनिट कैप्सोमर से मिलकर बना होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और इस टीएमबी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टीएमबी का स्ट्रक्चर कैसा? सिलिंड्रिकल रॉड से। क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिलिंड्रिकल नहीं दिया होगा तो रॉड से मारेंगे। सिलिंड्रिकल रॉड शेप होता है। चलिए उनके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं समझने के लिए। बाकी तो टीएमबी हमारा कंप्लीट हो गया। एक्चुअली में ये ऐसे न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए कितने होता है? 6300 सब यूनिट 6300 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। 6300 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है। और ये है प्रोटीन का कोट है। ये प्रोटीन कोट है। इसी प्रकार एक सिलेंड्रिकल रॉड से बनाती है स्ट्रक्चर। ये प्रोटीन कोट है, इसको बोलते हैं प्रोटीन कोट। इसी का एक नाम है कैप्सिड। और ये 2130 कैप्सोमियर से मिलकर बनी होती है। इसकी लेंथ जो होती है, 3000 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 3000 एंगस्ट्रॉम इसकी लेंथ होती है। और डायमीटर कितनी होती है? 180 एंगस्ट्रॉम की होती है। डायमीटर कितनी होती है? 180 एंगस्ट्रॉम की। चलिए, हमारा टोबैको मोजाइक वायरस भी खत्म हो गया। अब चर्चा करते हैं बैक्टीरियोफेज की।
बैक्टीरियोफेज की। जल्दी देखते हैं, बहुत गर्मी है। आप लोगों के लिए फैन बंद करके हम ये पढ़ा रहे हैं इतनी गर्मी में। प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करिए, जिससे हमारा चैनल ग्रो कर पाए, हमें एनर्जी मिलती है। चलिए बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस हैं जो अटैक करते हैं बैक्टीरिया पे। पहली बात इस पे क्वेश्चन पूछा गया, बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। पर्टिकुलर कौन सी बैक्टीरिया पे? इश्चिया कोलाई पे। वायरस अटैक ऑन बैक्टीरिया या वायरस किल ऑन बैक्टीरिया। पर्टिकुलर कौन सी बैक्टीरिया? इश्चिया कोलाई पे। ऐसे वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अब बात करते हैं बैक्टीरियोफेज इज डिस्कवर्ड बाय ट्वार्ट एंड डी हेरेल। दो साइंटिस्ट थे, ट्वार्ट एंड डी हेरेल। ये ट्वार्ट ने 1915 में खोजा था। अगर पूछा जाए केवल दोनों ऑप्शन दिया रहेगा तो ट्वार्ट मानेंगे, और डी हेरेल ने 1917 में खोजा था। ये फ्रांस के थे, डी हेरेल फ्रांस के थे। अब टर्म किसने दिया था? टर्म बैक्टीरियोफेज इज गिवन बाय हेरेल। हेरेल ने टर्म दिया था। phase which infect bacteria Escherichia coli called, क्या कहते हैं इसको? कॉल्ड कॉलीफेज और टी फेज। कॉलीफेज और टी फेज। टी फेज टेल फेज, इसे टेल के कारण बोलते हैं। टेल के कारण इसको बोलते हैं टी फेज या टेल फेज। चलिए और बात करते हैं। देखिए टी फेज बैक्टीरिया, इसीलिए इसको टी फेज वायरस बोलते हैं। टी फेज वायरस दो प्रकार के होते हैं। एक टी इवन फेज होता है और टी ऑड फेज होता है। टी इवन फेज में आता है T2, T4, T6, मतलब सम संख्या में। T1, T3, T5। इसमें अंतर क्या होता है? इसमें कंट्रेक्टाइल टेल पाया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंट्रेक्टाइल टेल पाया जाता है, इसमें नॉन कंट्रेक्टाइल टेल पाया जाता है। और इसमें जो साइटोसिन होती है, वो 5-मेथॉक्सी हाइड्रोक्सिल के रूप में 5। इसमें जो साइटोसिन, नॉर्मल साइटोसिन नहीं पाया था। नॉर्मल साइटोसिन के स्थान पर 5-मेथॉक्सी हाइड्रोक्सिल साइटोसिन पाई जाती है। इसमें नॉर्मल साइटोसिन पाई जाती है। ये अंतर होता है, नॉर्मल साइटोसिन पाई जाती है।
चलिए अब स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, इसको भी खत्म करते हैं खास से। अब बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी टॉर्ट एंड डीहरे ने किया था, और ये इसका पोर्शन है हेड। हेड कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। ये होता है कॉलर, ये कॉलर है, और यहां से इससे टेल निकलता है, टेल होता है, और टेल पे हेक्सागोनल टेल पिन होते हैं, इस पे 3-4 टेल पिन होते हैं, जिसके द्वारा वायरस बैक्टीरिया में पेनिट्रेट करता है, सीरीज की तरह काम करता है, इसी से पेनिट्रेट करता है। और यहां से टेल फाइबर निकले होते हैं 6 टेल फाइबर होते हैं, 6 टेल फाइबर होते हैं, 6 टेल फाइबर होते हैं। इसमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है। और प्रोटीन कोड जो होता है, पहले इसकी लंबाई चौड़ाई नाप लेते हैं। 950 मीटर इसकी लेंथ होती है, 950 एंगस्ट्रॉम इसकी लेंथ होती है। और इसकी डायमीटर होता है, डायमीटर होता है 65 नैनोमीटर या 650 एंगस्ट्रॉम होती है। ये टेल फाइबर 6 टेल फाइबर होती है। और टेल फाइबर लाइसोजाइम नाम का एंजाइम सीक्रेट करता है, जिससे बैक्टीरिया का सेल वॉल को डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिसके कारण बैक्टीरिया का सेल वॉल गल जाता है। और इसको बोलते हैं कॉलर, इसको बोलते हैं टेल। और ये क्या है? टेल फाइबर है। टेल होता है 24 एनुलस, टेल जो है किससे बनता है? 24 इस प्रकार के एनुलस से मिलकर बना होता है। 24 एनुलस से मिलकर बना होता है। एनुलस से मिलकर बना होता है। ये हाल होता है, और ये जब बैक्टीरिया पर अटैक करता है, बैक्टीरिया पर चिपकता है किसके द्वारा? पिन के द्वारा। तो ये एनुलस क्या होता है? दबता है, ये दबता है, जिसके कारण ये क्या होता है? डीएनए जो है, डीएनए होता है, ये क्या करता है? बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, लाइसोसोम उसके वाल को गला देता है। आप लाइफ साइकिल देखते हैं बैक्टीरियोफेज की। बहुत गर्मी है, फैन बंद करके आपको पढ़ा रहे हैं इस गर्मी में। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज के बारे में बात करते हैं। बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल 2 प्रकार से होता है। एक बोलते हैं लाइफिक साइकिल, उसी का दूसरा नाम है विरुलेंट साइकिल। विरुलेंट साइकिल, इसको दूसरे टाइप को बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल।
टेम्परेट साइकिल। लाइटिक साइकिल या वायोलेंट साइकिल बोलते हैं, लाइसोजेनिक साइकिल या टेम्परेट साइकिल, या इसी का एक नाम और है ए वायोलेंट साइकिल। और एक नाम और याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जीआईसी मेंस वगैरह के लिए, इसको बोलते हैं मास्टर स्लेव साइकिल। मास्टर स्लेव साइकिल, और इसको बोलते हैं गेस्ट एंड होस्ट रिलेशन। गेस्ट एंड होस्ट रिलेशन साइकिल। चलिए देखते हैं, इसमें ये बैक्टीरिया सेल है, ये बैक्टीरिया सेल है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है, ये बैक्टीरियल डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए। ये आपका बैक्टीरियोफेज है जो पिन की सहायता से और टेल की सहायता से अटैच हुआ। ये वायरल डीएनए है, वायरल डीएनए। अब ये क्या किया, टेल फाइबर में उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम की सहायता से ये इसके सेल वाल को गला दिया, बैक्टीरिया के सेल वाल को गला दिया, बैक्टीरियल सेल वाल को गला दिया। ये वायरल डीएनए है, वायरल डीएनए है, ये बैक्टीरियल डीएनए है। अब क्या करेगा, एनुलस रिंग, जो टेल में आपको बता रहे 24 एनुलस रिंग पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, दबते हैं और ये वायरल डीएनए इसकी अंदर आ जाता है, अंदर आ गया। अब क्या करता है, वायरस का डीएनए जैसे ही अंदर आता है, पूरे बैक्टीरिया के मशीनरी सिस्टम को हाईजेक कर लेता है, पूरे मशीनरी सिस्टम पे अपना अधिकार दिखाता है, और इसके बैक्टीरिया के साथ ये आपका खाली प्रोटीन कोट लटका हुआ है इस पे, ये बैक्टीरियल डीएनए है। इसके बैक्टीरियल डीएनए इसके सारे सिस्टम को लेके बैक्टीरियल डीएनए को पीस में, छोटे छोटे पीस में तोड़ देगा, ये छोटे छोटे पीस में तोड़ देगा, और उनके साथ रेप्लिकेशन करके, मल्टीप्लिकेशन करके कई जो है रेप्लिकेशन करके बैक्टीरियल डीएनए बना लेगा। बैक्टीरियल डीएनए बनाने के बाद ये वायरस का डीएनए खत्म हो गया, और ये बैक्टीरियल का डीएनए क्या हुआ, रेप्लिकेट हो गया, मल्टीप्लिकेशन। ये इसको होस्ट प्रोटीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, होस्ट प्रोटीन। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया। होस्ट प्रोटीन क्या है, खाली बैक्टीरिया के बाहर वायरस का जो प्रोटीन कोड पड़ा होता है उसको होस्ट प्रोटीन। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरल डीएनए, वायरल डीएनए का मल्टीप्लिकेशन हो गया। जब बैक्टीरिया का डीएनए खत्म हो गया, बैक्टीरियल का डीएनए क्या होगा, बैक्टीरिया खत्म हो जाएगी। अब क्या करेगा, इसके चारों ओर ये क्या करेगा, जितने वायरस थे उनके चारों ओर नया प्रोटीन को डेवलप कर लेगा, नया प्रोटीन को डेवलप कर लेगा, नया प्रोटीन को डेवलप कर लिया, और नया प्रोटीन कोड डेवलप हो गया, न्यू प्रोटीन कोड डेवलप कर लिया। और क्या फाइनली क्या होगा, ये सब बाहर हो जाएंगे, न्यू वायरस बन गया। इस प्रकार बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा और अपना जो है लाइफ साइकिल बना लेंगे, अपनी जो है लाइफ बना लेंगे।
पहले सर्वप्रथम क्या हुआ, लाइटिंग। इसी लाइटिंग मतलब क्या होता है, पूरा बैक्टीरिया का लाइसिस कर देना, बैक्टीरिया खत्म कर देना। ये क्या करते हैं, अपने टेल पिन के सहायता से बैक्टीरिया में पेनिट्रेट करते हैं और टेल फाइबर में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। उस लाइसोजाइम एंजाइम से बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अपना वायरल डीएनए को बैक्टीरियल डीएनए में डाल देते हैं, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में डाल देते हैं, बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं और उनकी पूरी मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं और अपने हिसाब से इनके जो है बैक्टीरिया को लाइसिस करते हैं, इनके बैक्टीरियल डीएनए को लाइसिस करते हैं। इनसे जो न्यूक्लियोटाइड चाहिए होती है, जो नाइट्रोजन बेस चाहिए होती है, उसको लेके अपना जो है अपना वायरल डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस प्रकार डीएनए बनाते हैं और इसके बाद चारों ओर अपने प्रोटीन की कोट डेवलप कर लेते हैं और बैक्टीरिया सेल के बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार की साइकिल को लाइसिस साइकिल होते हैं। अब लाइसोजेनिक में क्या करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर स्लेव साइकिल, मास्टर स्लेव साइकिल। इसमें क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया सेल है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए है। ये बैक्टीरिया का डीएनए है, इस तरह से बना हुआ है डीएनए, ठीक। अब इस पे ये अटैच हो गए, ये अटैच हो गए, ये वायरल डीएनए। अटैच होने के बाद इन्होंने कुछ नहीं किया, पेनिट्रेट कर गए अंदर, वायरल डीएनए को बैक्टीरिया में छोड़ा, ये बैक्टीरियल का डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए में छोड़ दिया। अब ये क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ये सुप्त अवस्था में इसे पड़े रहते हैं। ये बैक्टीरियल डीएनए से आके जुड़ जाते हैं, वायरल डीएनए, ये वायरल डीएनए है। ये बैक्टीरियल डीएनए पार्ट है। ये दोनों आके आपस में जुड़ गए, ठीक है। बैक्टीरिया कोई नुकसान नहीं हुआ, ऐसे उसके शरीर में पड़े रहे। जब इनको रेप्लिकेशन करने का मन हुआ तो ये फिर पुनः लाइटिक साइकिल में बदल जाते हैं। समझ में आया? ये बैक्टीरिया डीएनए को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं। जैसे गेस्ट पड़ा रहता है घर में, जब उनको लगेगा कि जो है अब उनको जरूरत है हमारा जो है पीढ़ी आगे बढ़ाने करना, क्या करते हैं, पिनट टूट के अलग हो जाएंगे बैक्टीरियल डीएनए को और बैक्टीरियल डीएनए को पुनः तोड़ देंगे, ठीक है। छोटे छोटे फिर रेप्लिकेट करेंगे और पुनः नए वायरस प्रोटीन कोड का निर्माण करेंगे और इस प्रकार बैक्टीरिया सेल की डेथ हो जाएगी। ये कुल मिला के ये लाइसोजेनिक है, ये ऐसे रहते हैं, गेस्ट की तरह रहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।